तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी थोड़ा बड़ा है, हमारी जगह घट जाएगी, जो इसका सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा लेंथी है, इसको भी मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब होता है लट्ठे, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना उनको बोलते हैं लॉक्स, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से लगाए गए हैं। इस तरीके से कहता है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, जो बॉटम की रो है, जो नीचे की लाइन है उसमें 20 लट रखे गए हैं। फिर कहता है 19 इन द नेक्स्ट रो, जो उसके ऊपर की लाइन बनेगी, जो उसके ऊपर की रो बनेगी उसमें 19 लॉक्स हैं, उसके ऊपर 18 है, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर 20 लॉक्स आर प्लेस्ड, कितनी लाइनों में, कितनी रोज में 200 लॉक्स आ जाएंगे। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर की रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे ये बताना है आप। सबसे पहले चेक करना है कि ये कह क्या रहा है। देखो उसने बोला जो बॉटम रो है ना, जो बॉटम रो है उसमें है 20 लॉक्स, उसके ऊपर की रो में 19, उसके ऊपर में 18, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। हमें नहीं पता सबसे ऊपर की रो मतलब ये कितनी रो है, टोटल लॉक्स कितने हैं इसमें, 200 लॉक्स हैं टोटल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बॉटम की रो को अपना A1 मान लूं, मुझे AP बनानी है ना, मुझे AP डिजाइन करनी है, अगर मैं बॉटम की रो को अपना A1 मान लूं, मतलब कि मेरी AP क्या हो जाएगी, फिर AP हो जाएगी 20, फिर है 19, 18, इस तरीके से करके चल रहा है। ठीक है, ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा, ये मेरा A3 हो जाएगा। मतलब A1 कितना हो गया मेरा 20, अब मैं D निकालूंगा तो A2 माइनस 1, 19 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा D मेरा माइनस का 1। अब मुझे A पता चल गया, मुझे D पता चल गया, मेरे से पूछ रहा है वो N, मतलब N कितने रोज बनेंगी, तो मतलब N मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। फिर मुझसे क्या कहता है कि टोटल जो लॉक्स हैं वो कितने 200, मतलब कि सम जो है, मतलब SN है वो कितना है 200 है। मुझे उसने ये दे दिया, मुझे N निकालना है। मैं N कैसे निकालूंगा, कोई तरीका है भाई, AN वगैरह कुछ तो यहाँ पे है नहीं, मैं कोई और ट्रिक लगा ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली। तो इसलिए सिंपल सा क्या अपना वो फॉर्मूला रखेंगे हम, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। SN कितने से रखा है भाई 200, तो 200 इज इक्वल टू, में n नहीं पता, n की जगह पे n रख दिया, 2a, a कितना है 20 प्लस n नहीं पता -1 इंटू में d कितना है मेरा, d कितना है -1। तो ये 2 क्या है डिवाइड में, इज इक्वल टू उधर गया तो भैया किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 200 इंटू 2 ये हो गया n, 22 40 प्लस n-1। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको, जगह कम बचाएंगे थोड़ी सी। जो -1 है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, मल्टीप्लाई होना है मतलब -1 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का n, ब्रैकेट खोल देते हैं यहीं पे, माइनस का n, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। समझ में आया ना ये, ओके। 200 2 400, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 40 प्लस 1, भाई यहाँ पे 40 प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 41 माइनस n का एज इट इज रहेगा। 400 इज इक्वल टू में, अब ये जो n है इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, मतलब ये n पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस n को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 41n माइनस क्या हो जाएगा, ये n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स को इज इक्वल टू के इधर ले आओ, भाई -n स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, n स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, 41n प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 41n हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही 400 है इज इक्वल टू में 0। तो ये बन जाती है हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाओ चैप्टर सेकंड पे। चैप्टर सेकंड क्या कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। जीरोस मतलब कि n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर किसी से भी सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट से कर दो, डी वाले मेथड से जो चैप्टर 4 में यूज करा था, जो भी आपको इजी लगता है उससे कर दो। अब इस इक्वेशन को और तो शॉर्ट कर नहीं सकते, भाई क्या करते हैं, जो आगे होता है a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले a की बात नहीं कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a b c होता है, a b मतलब कोएफिशिएंट जो होते हैं। अब करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 400 आएगा। 400 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए आपका 41 आ जाए। तो क्या होता है देखो भाई, n स्क्वायर का n स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे आपके फैक्टर हो जाते हैं 25n माइनस का 16n। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो 41। ठीक है ना, ये हमारे दो फैक्टर हो गए, आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके या कोई भी मेथड से, मैंने दोनों मेथड सिखा रखे हैं अपनी वीडियोस में। ओके, ये 4 टर्म्स होगी, मतलब पेयरिंग कर लो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें से कॉमन देखो क्या आता है, इसमें कॉमन आ रहा है n स्क्वायर में से n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया n, माइनस का साइन का था माइनस का साइन, यहाँ पे 25n था, एक n बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 25। सेम इसी ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे n माइनस 25। ठीक है, अब
n को किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे माइनस का 16n आ जाए? भाई यहाँ पे क्या है माइनस 16n, यहाँ पे क्या है n, तो n को किससे मल्टीप्लाई करो? यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो तुम्हारा माइनस का 16n आ जाए? भाई कॉमन सी बात है ना, माइनस 16 से कर दोगे। अब देखो 400 आपका अपने आप आ जाएगा, माइनस 16 को जब आप माइनस 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा आपका। कितना इजी था, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट नीचे, और जो हमने कॉमन लिया होता है, कॉमन इधर क्या लिया था n, तो इधर n, इधर क्या था माइनस 16, इधर माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। ठीक है जी। अब क्या कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस के इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस का 25। अरे बाबा, यहां तो दोनों ही n आ रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब कि इन 200 लॉग्स को हम दो तरीके से रख सकते हैं, या तो 16 रो में रख सकते हैं या फिर 25 रो में रख सकते हैं। ठीक है, अगर 25 रोज होंगी तो कितने लॉग्स आएंगे सबसे लास्ट वाली रो में? चेक करते हैं। मतलब क्या करना है तुम्हारे को, an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की वैल्यू 25 निकली थी, तो n की वैल्यू पहले 25 रख दी। a की वैल्यू कितनी थी 20, प्लस n कितना था तुम्हारा 25 माइनस 1, और d कितना था तुम्हारा माइनस का 1। यही है ना। अब a25 इज इक्वल टू में 20 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई में, तो a25 इज इक्वल टू में 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 24 हो जाएगा ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ माइनस 24, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब a25 इज इक्वल टू में 24 माइनस 20 क्या आ गया -4। क्या ये पॉसिबल है कि लॉग्स माइनस में जा रहे हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आंसर होने से रहा, समझ गए ना? ये लिख देना, अपना मेंशन कर देना। अब चेक करते हैं 16 में, तो an इज इक्वल टू में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n की जगह पे क्या रख देंगे हम 16 इज इक्वल टू में a की वैल्यू 20 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1, और d की जगह पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, a16 इज इक्वल टू में 20 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 15, और इंटू में क्या है 1 माइनस का। तो a16 इज इक्वल टू में 20, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ माइनस का 15। अब a16 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 16th अगर लो होगी, 16th लो में कितने लोग आ जाएंगे 5। तो मतलब इस तरीके से कितनी रो बनेंगी 16 रोज बनेंगी, और जो लास्ट की रो होगी, मतलब जो 16वीं रो होगी, नीचे से गिनेंगे जब हम पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 16वीं जो रो गिनेंगे, उसमें कितने लोग होंगे, उसमें 5 लोग होंगे। तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, और हमारे उस लास्ट में कितने लोग होंगे 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सवाल भी होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे।